नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 11 फरवरी। 11 फरवरी जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया है? तो ये नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। यह स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले सैम नुजोमा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1990 में साउथ अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा प्रयागराज में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में 2025 की फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो शुरू हुई है जर्मनी में। ठीक है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 हुआ है? ठीक है, साइक्लोन 2025 हुआ है, तो हुआ है इजिप्ट और इंडिया के बीच में। क्या हुआ है? इजिप्ट और इंडिया के बीच में। इजिप्ट और इंडिया का यह थर्ड एडिशन है, जो कि 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है, कहाँ होगा? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। ये फरवरी के सेकेंड मंडे को होता है। इसकी थीम क्या है? तो माई एलिप्सी जर्नी। राष्ट्रीय मृगी दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, राष्ट्रीय मृगी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो लेबनान का नया पीएम नियुक्त किया गया है नवाब सलाम को। ठीक है, नवाब सलाम को हाल ही में नया पीएम नियुक्त किया गया है। पहले बने थे जोसेफ ऑन, और इन्होंने अब नवाब सलाम को नया पीएम नियुक्त किया है। हाल ही में किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने किया है? तो किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो स्पेस इंडिया शो का उद्घाटन किया है। रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम पर 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? किया है मिस्र के साथ। हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। IDFC बैंक फर्स्ट बैंक ने इनकोज स्टूडियोज के सहयोग से अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना। SBI ने क्या किया है? तो SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है? तो इन्होंने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से MD और CEO नियुक्त किया है। KVS मणियन ने फेडरल बैंक का CEO का पद संभाला है। एस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में US ग्रीन बिल्डिंग
काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है चाइना, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे। कनाडा रहा है सेकेंड रैंक पे और भारत की रैंक है तीसरी, ठीक है। भारत ने एक बार फिर से यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक एलईडी प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल होंगे। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को एलईडी प्रमाणन मिला है, जो कि 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह उपलब्धि टिकाऊ निर्माण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू, ठीक है। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस-वे सुरंग का अनावरण किया है। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप शेनजाओ 19 लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा था। हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन, ठीक है, हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है पेरिस में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित, ठीक, विकसित गांव योजना शुरू की है? तो विकसित गांव योजना शुरू की है उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने विकसित उड़ीसा नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा के साथ गांव का संपूर्ण विकास करना, ठीक है। कुल बजट रखा गया है 5,000 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए। इसके तहत गांव में रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन, सामुदायिक संपत्ति का विकास करना, पूजा स्थल, खेल सुविधाएं और छोटी पर्यटन परियोजनाएं भी विकसित की जाएंगी। अब उड़ीसा में ग्रामोदय योजना शुरू की है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था? तो उड़ीसा को ही मिला था। दूसरा नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल पुरी में मनाया जाता है, पुरी के उड़ीसा में मनाया जाता है। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया भुवनेश्वर में, ठीक है। चीफ गेस्ट कंट्री त्रिनाद एंड टबैकोस के जो प्रेसिडेंट थे क्रिस्टाइन कैंगलू, ठीक है, क्रिस्टिन कंगालू, ये त्रिनाद और टबैको के प्रेसिडेंट, ये चीफ गेस्ट थे इसमें, ठीक है। इसमें 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो हुआ था जनवरी में, उसमें 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देगा, ठीक है। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है उड़ीसा सरकार ने। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं के प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, ठीक, 2025 कहाँ बनाया गया? तो कोणार्क उड़ीसा में, ठीक। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर है, सेकेंड पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे पे है गोवा, ठीक है। हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में रोमानिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को, ठीक है। हर वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 2015 में की गई थी। फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया।
फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो है विंड्स रेडर्स। ठीक है, विंड्स रेडर्स नाम से संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया है। किसने किया? तो भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के द्वारा किया गया। इस समय आर्मी चीफ जो है भारतीय सेना चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं, नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, और एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का मेजबानी करेगा? तो करेगा असम। ठीक है, असम दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का मेजबानी करेगा। हम यह विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव है। ठीक है, झूमर झूमर नृत्य महोत्सव है। इसमें चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये 25 से 26 फरवरी तक चलेगा। कहाँ चलेगा? तो गुवाहाटी असम में चलेगा। आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।